कुछ ही साल पहले की बात है। चाइना के सस्ते लेबर फोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, जनरल मोटर्स, फोर्ड और कई सारी इन कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स चाइना में एस्टेब्लिश करे थे। और शायद ऐसे ही ग्लोबल कंपनीज की वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन पाया, जिसकी वजह से चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कहा जाने वाला चाइना पिछले कुछ समय से बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने न्यू इन्वेस्टमेंट्स को चाइना से रोककर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है। जैसे कि कोविड के बाद में एप्पल कंपनी, जो आईफोन एंड आईपैड जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, उसने भी अपने ऑपरेशंस को चाइना में डाउनसाइज किया है और धीरे धीरे प्रोडक्शन आउटसाइड द चाइना शिफ्ट करना चाहती है। जापानीज कंपनीज, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है इन चाइना, जापानीज गवर्नमेंट इन जापानीज कंपनीज को अपने प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द चाइना शिफ्ट करने के लिए कंपेंसेशन और इंसेंटिव भी देना चाहती है। इसके साथ ही माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी चाइना से बाहर अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही माइक्रॉन कंपनी है जिसने हाल ही में मोदी जी के यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट के दरम्यान इंडिया में $2.75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट भी करी। और न जाने कई कंपनीज का ये अब मानना है कि चाइना के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट काफी डाउनग्रेड हो चुका है। यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वेस के अनुसार 5 में से 1 फॉरेन कंपनी चाइना के बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करना चाहती है। इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने तो ऑलरेडी अपने न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए डेस्टिनेशन कंट्रीज को भी चुन लिया है और अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे अव्वल नाम आता है सिंगापुर का। इसके अलावा मलेशिया, हांगकांग और इस लिस्ट में जी हाँ दोस्तों, इंडिया का भी नाम शामिल है। जैसे हमने देखा, माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज ने रिसेंटली इंडिया की गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसके साथ ही फॉक्सकॉन इन्वेस्टमेंट, जो एक ताइवानीज कंपनी है और एप्पल कंपनी की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है, फॉक्सकॉन भी अपने चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और चाइना के बाहर के डेस्टिनेशंस को एज अ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती है। और इसमें फॉक्सकॉन स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। एप्पल कंपनी तो दुनिया में होने वाले टोटल आईफोन प्रोडक्शन में से 1/4 यानी लगभग 25% प्रोडक्शन एंड असेंबली इंडिया में करना चाहती है, जो रियली फिनोमिनल है। लेकिन ये फॉरेन कंपनीज जिनको एक समय पर चाइना में इन्वेस्टमेंट करने की चुल मची हुई थी, वो आज चाइना को क्यों छोड़ना चाहती है? तो दोस्तों, इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी कोविड-19 में। हम सब ने शी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनके स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स को देखा है, जिसको जीरो कोविड पॉलिसी कहा गया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स लगाए गए थे सिटीजन्स के ऊपर भी, और कोई कंपनी प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे रिजिड और स्ट्रिक्टर डिसीजन से इन फॉरेन कंपनीज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसी चाइनीज सरकार की तानाशाही से परेशान होकर अब ये कंपनी चाइना के बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है। नेशनल सिक्योरिटीज के नाम पर चाइनीज गवर्नमेंट इन फॉरेन कंपनीज के ऊपर ऑथोरिटेरियन बिहेवियर दिखाकर अपना दबाव बढ़ाना चाहती है। इसका एग्जाम्पल है रिसेंटली चाइनीज पुलिस का कुछ फॉरेन कंसल्टेंसीज के ऑफिस में बिना बताए रेड करना, जिसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी दिया नहीं गया। इसके अलावा फॉरेन कंपनी चाइनीज सरकार के नेशनल सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता से भी बहुत ज्यादा परेशान है। चाइनीज सरकार इन कंपनीज को लोकल चाइनीज सप्लायर्स को ही यूज करने के लिए प्रेशराइज करता है, भले ही इसकी वजह से कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट ही क्यों ना बढ़े। अब देखो ना, रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर बैन किया गया ताकि कोई उनको कंप्यूटर्स में यूज ना करे। और इसके पीछे रीजन क्या बताया गया पता है आपको? नेशनल सिक्योरिटी। इतना ही नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट अपना कंट्रोल इन कंपनीज पर बनाए रखने के लिए कंपनीज के हायरिंग और डिसीजंस में भी अपनी टांग अड़ाती है। इन कंपनीज को अब लगता है कि चाइना में बिजनेस एनवायरनमेंट अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो चुका है। चाइना की लेबर कॉस्ट ही चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन यहाँ पर भी घटता हुआ लेबर फोर्स और बढ़ती हुई लेबर कॉस्ट बिजनेसेस के प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर रही है। इसीलिए ये फॉरेन कंपनीज जो चीप लेबर की वजह से एक समय पर चाइना में आई थी, आज उसी चाइना को छोड़कर बाहर किसी देश के अंदर चीप लेबर्स को ढूंढना चाहती है, जिसमें वियतनाम और इंडिया के ऑप्शंस इन कंपनीज के सामने आते हैं। इसके अलावा चाइनीज सरकार का चाइनीज कंपनीज को प्रोटेक्शन देना भी इन फॉरेन कंपनीज को बहुत परेशान कर रहा है। चाइनीज डोमेस्टिक बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए चाइनीज सरकार सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी देती है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर अब फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्रेसिडेंट जी दुनिया भर की कंपनी से और इन्वेस्टर्स से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सिचुएशन जल्द ही बदल जाए और चाइना में फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की इस फॉलआउट से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसे चाइना +1 स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इंडिया में भले ही लेबर कॉस्ट काफी कम है, लेकिन बाकी के इश्यूज एंड डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, जिसमें लेबर लॉज भी शामिल है और लैंड एक्विजिशन भी।